सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं। उसके बैंक में करोड़ों बैलेंस हो, चाहे उस पे 1000 रुपये हो, लेकिन उसका कुछ भी काम नहीं आएगा। और इसीलिए जो हम आए हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए भक्ति की कमाई पे, क्योंकि जो भक्ति की मेन कमाई है यही हमारे साथ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ये घर ना मेरा ना ये घर तेरा, दुनिया रैन बसेरा। ये जो दुनिया है ये रैन बसेरे की तरह है। जैसे कोई रैन बसेरे में आता है और अगले दिन फिर चला जाता है, ऐसे ही इस संसार में जब हम आते हैं तो हमारे इसमें कई बार ऐसे कष्ट भी आते हैं जो बिल्कुल मृत्यु के समान होते हैं, लेकिन उसका भी काम, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। किसी की जिंदगी जिंदगी में सबकी अलग अलग भूमिका होती है। क्योंकि जैसे सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं और वो सबकी ज़िंदगी पे एक ही फार्मूला लागू नहीं हो सकता। क्योंकि हम इस संसार में एक फार्मूले से चलना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। और कुछ लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो सामना नहीं कर पाते हैं इन दुखों का, और वो जिंदगी से हार मान लेते हैं। तमाम लोग हैं जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसी जीवन में कुछ लोगों के समय ऐसा आता है कि वो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, और कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन के आगे आके कूद कर जान दे देता है, कोई ऊंची बिल्डिंग पे जाके वहाँ से छलांग लगा देता है। आत्महत्या करना कायरता है, लेकिन उसकी मनोस्थिति को भी समझना आवश्यक है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि कोई तो ऐसा है कि जिंदगी से इतने मोह करता है कि वो सोचता है कि कभी मरना ही नहीं होगा,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसी जीवन को ना कह देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊंची बिल्डिंग से जाके छलांग लगाता है तो क्या उसको नहीं पता होता है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है? वो उसको पता है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो जिंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको मृत्यु आसान लगती है। इसीलिए वो लोग मृत्यु को गले लगाते हैं। तमाम लोगों को पास अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं। कोई बीमारियों से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब ऊपर वाले ऊपर बुला ले तो अच्छा है इस जिंदगी से, क्योंकि ये कष्ट सहा नहीं जाता। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा। क्योंकि तू इस लोक का वासी नहीं है, जहाँ पे दुखों का भंडार है वहाँ का तू रहने वाला नहीं है। तू अमर लोक का वासी है, जहाँ कष्ट नहीं है। क्योंकि तू इस लोक में सिर्फ आया है रैन बसेरे की तरह से, यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है। यहाँ पे अस्थाई है। जो अस्थाई रहने वाला निवासी, अस्थाई तो अमर लोक का है। और उसी के लिए संतों ने बार बार कहा है कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। यहाँ मुनि को भी वो कष्ट देता है। लोक के निवासी हैं और हमें वही कहते हैं। त्रिगुण पार है देश हमारा। हमारा देश कहाँ है? ये स्वर्ग नर्क नहीं है जहाँ पे त्रिगुण पार है देश हमारा, जहाँ काल नहीं है। काल की पहुँच कहाँ तक नहीं है? त्रिगुण तक पूरा काल की पहुँच। त्रिगुण में जब भी कोई रहेगा तो वो काल के अंदर ही। इसलिए अगर काल की पार है और किसी को सदगुरु कबीर साहब आए और लोगों को बताया जो त्रिगुण पार कराने का जो सामर्थ्य होता है वो सिर्फ गुरु और पूर्ण गुरु, अन्य किसी के पास में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी जीव को। इसीलिए गुरु की महिमा का गुरु समान जग में कोई न अपना मीत, और कहे कुमार जो गुरु को पूजे सो चले भवजल जी। करे गुरु के समान इस संसार में कोई भी हितकारी नहीं है।
चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे वो परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हो, वो गुरु से ज़्यादा हितकारी नहीं, क्योंकि गुरु ही है जो जीवन और मरण जो दोनों खर्च लेकिन इसके लिए पूर्ण गुरु क्या है, क्योंकि गुरु के संसार में बहुत नैया पार वही लगा सकता है पूर्ण गुरु। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो गुरु है वो हमारे लिए ऊंचा स्थान उसको हरि से हरि को भगे तो रह गए। गुरु में आस्था उनका पहले कहीं कर लिया, इसीलिए गए ध्यान मूलम गुरु मूलम पूजा मूलम गुरु पादिका मंत्र मूलम गुरु मूलम गुरु। गुरु कृपा ही है जो मोक्ष का मूल, लेकिन वो गुरु सक्षम होना, समर्थ होना। और ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्त। और पूजा का मूल जो गुरु की चरण पादुका उसको माना। इसीलिए हमारे गुरु जी ने भी लिखा कि गुरु चरण में सुरती राखे जो सुनी में डोरा और कहे कुमार निर्भय वैसे में विजय काम। उन्होंने कहा कि गुरु चरण में सुरती रखेंगे। गुरु में जैसे ध्यान होता है, एक ध्यान होता है गुरु। गुरु ध्यान में जो गुरु के चरणों में ध्यान करना वो सर्वोत्तम बताया। गुरु चरण में जो राखे ध्याना तो सतलोक में करत पड़ा कहे तुम्हार परम सयाना सहज में मिट गया आवाजा। क्योंकि गुरु चरण में जो ध्यान रखता है उसका आवागमन का जो चक्र है वो कट जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन्होंने कहा गुरु के जो अंगूठे के नाखून हैं उसका भी ध्यान करने से, अगर वो पूर्ण गुरु है, उसके जो नखों का भी ध्यान करने से कहते हैं कि दिव्य ज्योति प्रकट होती है। और वो दिव्य ज्योति से हमारे जो कहते हैं दलन मोह तमसो प्रकाशु, जो भी हमारे अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो गुरु ध्यान है वो सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि गुरु ध्यान ही है जो हमारी नैया को पार कर सकता है। जो गुरु ध्यान ही है जो हमारी आस्था को प्रदर्शित करता है कि गुरु में हमारी कितनी आस्था है। हमारे गुरु जी को गए हुए 1 साल पूर्ण हो गए 17 जुलाई को, और 17 जुलाई में के बाद में कई सारे जो संत राम कुमार निज मुक्ति धाम से जुड़े हुए लोग थे वो भटक गए। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आस्था हमेशा से गुरु जी में रही है और अब भी है।
और वो लोग पिछले 1 सालों में जरा सा भी टसमस नहीं हुए, और वो लोग किसी भी गुरु के पास में नहीं गए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले गए हैं दूसरे गुरु के पास में, लेकिन जो गुरु की जो असली परीक्षा यही होती है कि कौन कौन साथ रहता है और कौन कौन साथ छोड़ के चला जाता है। जब भी कोई अगर गुरु नाम ले रखा है तो जब भी जाता है तो दूसरे गुरु की चरण वंदना नहीं करनी चाहिए। अगर किसी अन्य गुरु का सम्मान करना है तो हाथ जोड़ के नमन कर लें, ये उनके सम्मान के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनकी चरण वंदना नहीं करनी चाहिए दूसरे गुरु की, क्योंकि इससे अपने गुरु की महिमा हीन होती है। क्योंकि जो गुरु के जो चरण हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे गुरु के नहीं। क्योंकि जब हम दूसरे गुरु के समक्ष अपने आप को उनके चरणों में सर रखेंगे तो एक तरह से ये समर्पण माना जाएगा। इसलिए किसी दूसरे गुरु का सम्मान करना है तो हाथ जोड़ के नमन करें, ना कि उनके पैर छुए। क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी जो सत्संगी है जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले एक साल में विपरीत स्थितियां थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, कोई कुछ बातें करता था, कोई कुछ बातें करता था, विश्वास कमजोर हो रहा था लोगों का। लेकिन ऐसे भी संत राम कुमार निज मुक्ति धाम से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी अन्य गुरु के सामने उनकी चरण वंदना नहीं की, और ना ही कभी उनके मन में दूसरा ख्याल आया कि कोई और गुरु बनाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि वो सर है नहीं जो हर दर पे झुक जाए, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमारे पास तो एक ही सर था जो हमने गुरु को अर्पण कर दिया। अब हमारे पास कोई 10-20 सर नहीं है कि जो दूसरे गुरु के पास जाके दे दे। एक सर था वो अपने गुरु को दे दिया, और दूसरा सर नहीं है कि जो दूसरे गुरु के पास जाके दे। इसीलिए हमें जो ऐसे सरों पे गर्व है जो उन्होंने कभी दूसरे गुरु के सामने नहीं झुकाया और अपने गुरु में पूर्ण आस्था रखी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार, डगमग हो सो गिर पड़े, निश्चल उतरता। भक्ति ऐसी है कि जिसमें जो निश्चल होगा। यहाँ पे जैसे कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा में अगर किसी को जो पासिंग मार्क है 33% आ जाए तो वो पास हो जाता है। लेकिन गुरु भक्ति ऐसी है कि इसमें 99% वाला भी पास नहीं होता है, इसमें 100% चाहिए पूरा। जिसका 100% पूर्ण विश्वास होता है गुरु भक्ति में, अपने गुरु के ऊपर, वही गुरु भक्ति की कसौटी पे खरा उतर पाता है। क्योंकि जो भी लोग किसी भी अन्य गुरु के सामने सर चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, आगे से उनको अपने इसमें सुधार करना चाहिए। किसी भी गुरु का सम्मान करना है तो हाथ जोड़ के उनको नमन करें, ना कि उनका पैर छुए।
इसीलिए कहते हैं कि हर दर पे झुक जाए सर, वो सर नहीं होता। वो सर झुकना चाहिए सिर्फ अपने गुरु या गुरु समान माता पिता। बहुत ही विषम परिस्थितियों में गुरु के समकक्ष अगर कोई है तो, नहीं तो सबका पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें अपने गुरु के चरणों को सबसे ऊपर रखना है, और अगर हम दूसरे गुरु की चरण वंदना करेंगे तो इससे हमारे गुरु की महिमा हीन होगी और हम गुरु भक्ति में पीछे चले जाएंगे। इस संसार की जो नैया है वो गुरु भक्ति के सहारे टिकी होती है, क्योंकि गुरु ही है जो, अगर कोई ज्ञान जानना चाहे कि मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं, गुरु से पूछ लूं ये ज्ञान जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप पूछ नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे कोई घड़ा है, घड़े का मुख जब तक ऊपर है, बारिश की बूंदें आएंगी तो उसमें पानी जाएगा, लेकिन अगर घड़े का मुख उल्टा कर दो तो कितनी भी बारिश हो उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो समर्थ गुरु होते हैं उनसे अगर कोई बार बार सोचे बुद्धि विवेक से कि मैं उनसे कोई ज्ञान प्राप्त कर लूं, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो जो जिस चीज के बारे में जानता है उसी के बारे में पूछेगा। लेकिन गुरु है, जब वो गुरु कृपाल होते हैं, गुरु कृपा करते हैं, तो वो चीजें बताएंगे जिसके बारे में आपने सुन नहीं रखा है और ना ही जानते हैं। क्योंकि गुरु जब अपना खजाना खोलते हैं तो वो खुश होते हैं, किसी के बुद्धि विवेक लगाने से नहीं। कौन क्या जानता है या नहीं जानता है, इसके बारे में बुद्धि से अंदाजा नहीं लगाएगा। क्योंकि जो भी हल्की वस्तु होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, और जो भारी होती है वो पानी के अंदर बैठ जाती है। और इसी प्रकार जो अच्छे गुरु होते हैं वो स्वयं का विज्ञापन नहीं करते कभी भी। वो हमेशा क्या जानते हैं इसका प्रदर्शन नहीं करते, और जो प्रदर्शन करता है वो कहीं ना कहीं एक व्यापारी है, वो संत नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो नमन भी करते हैं वो नमन में भी कई बार भेद होता है। कहते हैं नमे नमे में फेर है, नमे नमे में भेद, और दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। कह रहे हैं जैसे कमान है, धनुष है, अगर वो तीर चलाना होता है तो पहले उसको पीछे लेके जाते हैं झुकाते हैं। और चीता है, चीता जब शिकार करना होता है तो सबसे पहले अपने आप को पीछे खींचता है, फिर उसके बाद शिकार पे एकदम से आक्रमण करता है। और इसी प्रकार चोर भी होता है, जो पहले तो बड़ा छोटा बनेगा, बहुत ही नम्र भाव से रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको जब चोरी करनी होगी तो वो अपनी पूरी अकड़ दिखाएगा, डाकुओं की तरह वो अपने असली रूप में आएगा। इसी प्रकार जैसे नेता लोग हैं हमारे, जो वोट मांगने आते हैं तो बड़े नम्र भाव में रहते हैं, और एक बार वोट उनको मिल जाता है, फिर 5 साल फिर वो नहीं जाते, क्योंकि वो जो झुक रहे हैं वो मतलब से झुक रहे हैं।
हमेशा किसी को भी जो नमन करें तो दिल से करें। जिसके सामने पता है कि इसके सामने झुकना चाहिए उसी के सामने झुके। सबके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नेता है नहीं। इसलिए जो सामान्य सत्संगी है उनको जरूरत के हिसाब से ये नहीं है कि किसी के सामने भी सर झुका दें। जिसके सामने आपका दिल करता है, जिसके सामने आपकी आस्था है, उसी के सामने सर झुकाएं। इसी के साथ में जो